हेलो, गाउट के ऊपर बात करते हैं। गाउट एक पेनफुल अर्थराइटिस कंडीशन है जो कि इन्फ्लामेशन से आती है जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा या एक्सेस यूरिक एसिड बन जाता है तो शार्प क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, स्पेशली हमारे बिग टोज में, हमारे अंगूठे में। और ये हमारे नीज़, एंकल्स, फीट, हैंड, रिस्ट, एल्बोज को भी अफेक्ट करता है जहाँ जहाँ जॉइंट है। अब इसके सिम्टम्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, इसमें इंटेंस पेन होता है, डिस्कलरेशन आती है, रेडनेस होती है, स्टिफनेस आ जाएगी, सूजन आएगी और लाइट टच पे आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल कवरिंग जैसा है, जैसे हमारे जॉइंट के ऊपर एक बहुत पतला कवर किसी ने कर दिया। बहुत सॉफ्ट होता है टच पे और वार्मथ रहती है, जैसे हमारे जॉइंट कोई फायर पे हो, बहुत गर्माहट रहती है, जैसे कि हड्डी ने बुखार पकड़ लिया हो। और ये कितने दिन तक रहता है? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। अगर माइल्ड है तो हफ्ता या 2 हफ्ता रहेगा और सीवियर या मॉडरेट है तो फिर लंबे समय तक रहता है। और अर्थराइटिस फ्लेयर अप है तो बेड रेस्ट के लिए जाना पड़ता है। इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है, मैं लिंक ऐड कर दूँगी। सब कुछ मैंने बता रखा है, उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कैसे आती है, आपसे यूरिन कैसे कंट्रोल नहीं होता, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे क्या रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना, क्या पता वही हो आपको। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? देखिए, मेन में ये 3 गुना ज़्यादा होता है, विमेन में यूजुअली ये नहीं एक्सपीरियंस होता। मेनोपॉज के बाद ज़रूर आता है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद हमारा हार्मोन में फ्लक्चुएशंस आती है, तो उससे हमारा वेट डेवलप होता है, हम ओवर वेट हो जाते हैं, ओबीज हो सकते हैं। तो ओबीज पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है और हार्ट पेशेंट्स में देखा गया है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा गया है, हाई ब्लड प्रेशर वालों में देखा गया है, किडनी या ब्लड कैंसर पेशेंट्स में भी गाउट का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। और ये हेरिडिटरी भी, अगर आपके दादा नानी, मम्मी डैडी किसी को था तो आपको भी हो सकता है। और अगर आप एनिमल प्रोटीन बहुत लेते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो उनमें ऑब्वियसली हाई प्योराइन लेवल रहता है, तो भी आपको गाउट की दिक्कत आएगी। और आप अल्कोहल पीते हो रोज़, या आप डायूरेटिक मेडिकेशन पे हो जिससे पेशाब आपको बहुत आता है, जिसको हम जनरली वाटर पिल बोलते हैं, तो भी ऐसा होता है। या आप कोई भी दवाई ले रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत डाउन जा रही है, तो भी होता है। और प्लीज़ अवॉइड ही कीजिए कोई भी हाई प्योराइन डाइट को लेना या फिर नॉन वेज लेना, इसको आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अब डायग्नोस क्या कर सकते हैं? डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाएगा टू मेजर यूरिक एसिड इन अवर ब्लड, और जॉइंट एस्पिरेशन होगा, हमारे जॉइंट में निडल डाला जाएगा और रिमूव होगा एक सैम्पल ऑफ फ्लूइड फॉर टेस्टिंग। तो ये सबसे कॉमन है 2 टेस्ट। उसके बाद हमें एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन के लिए भेजा जाता है। अब हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं? सबसे कॉमन है पेन रिलीवर्स, आइबुप्रोफेन हो गया हमारा, या नेप्रोक्सेन हो गया। तो ये पेन और स्वेलिंग रिडक्शन में यूज़ होता है। और होता है कॉल्चासिन, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है और ये 24 आवर्स में आपका इन्फ्लामेशन और पेन रिड्यूस करने में मदद करती है। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, अगर आपको पहले से अर्थराइटिस है, आप ऑलरेडी होंगे ही इस पर, तो ये भी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करती है। तो ये थे कॉमन मैनेजमेंट। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।